हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय सनी कुमार पर। आज हम परसेंटेज की सीरीज का पार्ट 5 डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 5 में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? पार्ट 5 में एक मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। वो कंसेप्ट क्या है मेरा? इस कंसेप्ट के ऊपर मेरे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। कंसेप्ट क्या है मेरा? खर्च क्या होता है भाई? खर्च इक्वल्स टू मूल्य इनटू खपत। खर्च बराबर मूल्य गुना खपत, यानी एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू प्राइस इनटू कंजप्शन। ये होता है मेरा खर्च का फॉर्मूला। खर्च क्या होता है? मान लो अगर चीनी 40 रुपए किलो है, अगर चीनी 40 रुपए किलो है और मेरे परिवार में 5 किलो चीनी लग रही है, तो 40 पंजे 200, तो 200 रुपए का खर्च हुआ ना ये मेरा। तो खर्च समझ में आ गया आपको यहाँ से। अब हम देखते हैं कि हम इस पे कैसे क्वेश्चन करने वाले हैं, किस प्रकार के हम इस पे क्वेश्चन डील करने वाले हैं। अब क्या होता है भाई, अगर सपोज दैट एक लड़का था, वो पार्टी करने के लिए चला, उसने 6 रुपए का एक समोसा लिया, ठीक है, और वो 60 बंदों को पार्टी करने के लिए ले गया, तो उसका खर्च कितना हुआ? 360 रुपए का उसका खर्च हो गया, 360 रुपए का उसका एक्सपेंडिचर हो गया। अगली बार फिर उसने पार्टी करने की सोची, बट अब की बार हुआ क्या? अब की बार हुआ भाई प्राइस 6 न रह गए, समोसे का प्राइस 10 हो गया। बट घर वालों ने क्या कह दिया? भाई खर्च के लिए तुझे 360 रुपए मिलेंगे, अब तू हमारी तरफ से कुछ ही कर, 60 बंदे लेके जा, 60 से कम बंदे लेके जा, पार्टी के लिए तुझे मिलेंगे केवल 360 रुपए ही। अब वो क्या करेगा भाई? से अपने बंदों को ही कम करना पड़ेगा। पहले 60 बंदों को लेके जा रहा था ना, अब मजबूरी में उसे 36 बंदे ही लेके जाने पड़ेगी। अब मुझे इस पूरे प्रोसेस से क्या पता लगा भाई? देखो, अगर मेरा खर्च कांस्टेंट है तो मूल्य में क्या हुआ? मूल्य यानी प्राइस पहले मेरा 6 था, प्राइस मेरा 6 से 10 हुआ। 6 से 10 का रेशो मतलब 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, यानी प्राइस का जो मेरे रेशो आया वो आया 3:5। अब देखता हूं कंजप्शन यानी खपत कंजप्शन का रेशो क्या है? 60 से कितना हुआ कंजप्शन मेरा? 36। पहले 60 कंजप्शन था, तो फिर मेरा कंजप्शन कितना हो गया? 36। तो इसका रेशो, कंजप्शन का रेशो आ जाएगा मेरा 5:3। मैंने यहां से क्या देखा भाई? मैंने यहां से देखा, अगर मेरा एक्सपेंडिचर खर्च कांस्टेंट है तो मेरा प्राइस का रेशो कंजप्शन के रेशो का रिवर्स होगा, यानी जो मूल्य का रेशो होगा, अगर मूल्य का रेशो 3:5 है तो मेरा खपत का रेशो कितना है? 5:3। तो आज से हम इसी बात को क्या करते हैं, याद कर लेते हैं। अगर मेरा खर्च कांस्टेंट होगा तो मेरा मूल्य का रेशो खपत के रेशो का रिवर्स होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, इसके बेस पे क्वेश्चन कैसा आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है मेरा, चीनी के भाव में 25% की वृद्धि होती है यदि परिवार चीनी पर किए जाने वाले व्यय को पहले जैसे ही रखना चाहे, तो परिवार द्वारा चीनी की खपत में कमी करनी होगी। कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? ठीक है। अब क्या कहा इसने भाई? व्यय को कांस्टेंट रखा ना, यानी एक्सपेंडिचर को इसने कांस्टेंट कर दिया ना। और चीनी के भाव में यानी मूल्य यानी प्राइस, अगर चीनी के प्राइस में 25% की वृद्धि कर रहा है, 25% का फ्रैक्शन 1/4, यानी 4 से 5। अगर प्राइस मेरा 4 से 5 जाएगा तो मेरा कंजप्शन क्या होगा भाई? इसका कंजप्शन 5 से 4 नहीं होगा। कंजप्शन बोले तो खपत, प्राइस बोले तो मूल्य। अगर मूल्य मेरा 4 से 5 हुआ होगा तो मेरा खपत जो है 5 से 4 हुई होगी। तो अब इसने क्या कहा? तो परिवार द्वारा चीनी की खपत में कमी करनी होगी। कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? कितने प्रतिशत की करनी होगी? पहले खपत कितनी थी? 5। अब खपत घट के कितनी होगी? 1 घटी ना, 5 से 4 आएगी ना, कितनी घटी? 1। 1/5 यानी 20%। आंसर डी। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 में जो है, चावल के मूल्य में 10% की कमी होने पर इसकी खपत में कितने % की वृद्धि करनी होगी कि इस मद में खर्च न घटे। यानी इसमें भी क्या है मेरा? खर्चा कांस्टेंट है, मूल्य में क्या हुआ भाई मेरा? 10% की क्या हुई? कमी। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/10। 10% की कमी यानी 10 का 10% यानी 1। अगर पहले मेरा मूल्य 10 रहा होगा तो 10 - 1, फिर मेरा मूल्य कितना हो गया होगा भाई? 9 हो गया होगा ना।
तो मूल्य अगर मेरा 10 से 9 जाएगा तो भाई मेरी खपत क्या होगा, खपत क्या होगी, मेरी खपत होगी 9 से 10। क्या कहा इसने, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, खपत कहाँ गई मेरी 9 से 10, 9 से कितने की वृद्धि हुई, 1 की, 1/9, 1/9 इंटू 100, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 11 होल 1/9%। आंसर डी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एक व्यक्ति अपनी चीनी की खपत में 42.84% की वृद्धि करता है क्योंकि चीनी की कीमत में x% की कमी हो जाती है। तो x की वैल्यू बतानी मुझे क्या होगी, और ब्रैकेट में क्या दिया इसने, जब मेरा व्यय क्या है, निरंतर है, यानी व्यय कांस्टेंट है। दे दिया ना इसने क्वेश्चन में, व्यय क्या है, कांस्टेंट है। और मुझे इसके बाद का तो सीन पता ही है, जब मेरा व्यय कांस्टेंट है तब मुझे क्या करना है, देखते हैं क्या करना है इसमें। 42.84%, 42.84% इक्वल्स टू 3/7। अगर किसी को इस बात में प्रॉब्लम हो रही है 3/, कैसे लिख दिया, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा परसेंटेज का पार्ट 1 और पार्ट 2 का, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 का जरूर देख इस बात को समझने के लिए। अब क्या हुआ भाई, मेरा चीनी की खपत में 42.84% की वृद्धि करता है। अगर भाई मेरा चीनी की खपत पहले 7 थी तो 42.84% की वृद्धि यानी 3 की वृद्धि होगी। खपत अगर पहले मेरी 7 थी तो फिर इसमें 3 की वृद्धि होने के बाद में खपत कितनी हो गई मेरी, 10 हो गई ना। अब क्या करना, मुझे तो डायरेक्ट पता ना, दूसरी लाइन भी लिखने का झंझट नहीं पालता हूं। क्या करूंगा, मुझे तो पता ना मूल्य का रेशो क्या होगा, कीमत का रेशो क्या होगा, इसकी खपत का उल्टा होगा, यानी 10 से क्या होगा, 7 होगा ना उसका मूल्य का रेशो। अगर भाई मेरा मूल्य पहले 10 रहा होगा तो फिर मेरा मूल्य 7 हो गया होगा, यानी कितना कम, 3 कम ना। और 3/10 इक्वल्स टू कितना, 30%। आंसर क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, चावल की कीमत में 15% की कमी हुई, कोई व्यक्ति उपभोग बढ़ा सकता है ताकि व्यय में कोई परिवर्तन न हो। चावल की कीमत में 15% की कमी, 15%, 15% का फ्रैक्शन कितना हो गया भाई, 3/20, यानी जो चावल की कीमत जो है मेरी, अगर पहले कीमत सही नहीं लिखा गया, दोबारा लिख दूंगा, कीमत जो है मेरी 20 का 15% यानी 3 कम, यानी कीमत 20 से कितनी होगी, 17। और मुझे तो पता है ना, जब मेरा खर्च कांस्टेंट रहता है तो मेरा मूल्य का रेशो क्या होता है, इसका रिवर्स होता है ना, तो मूल्य क्या होगा मेरा 17 से 20, तो मूल्य क्या होगा मेरा 17 से 20 हो गया होगा ना इसका मेरा मूल्य, तो अपॉन में 17, तो इससे कितना अधिक हुआ, ये 3/17 गुणा 100 इक्वल्स टू 300/17%। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है मेरा x y के व्युत्क्रमानुपाती है, यदि x को 37.5% बढ़ाया जाता है तो y के मान में परिवर्तन है। भाई x जो है y के अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है, यानी x प्रोपोर्शनल टू 1/y। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू की बात करते हैं तो मैं ऐसे लिखता हूं, x प्रोपोर्शनल टू 1/y। अगर कहीं बात करता अनुक्रमानुपाती की तो उसको ऐसे लिखते हैं, x अनुक्रमानुपाती है y के, पर इसने क्या बात करी यहाँ से, व्युत्क्रमानुपाती की, इसलिए x व्युत्क्रमानुपाती है 1/y के। तो ये बात ऐसे नहीं लिखी जाएगी, x इंटू वाई इक्वल्स टू किसके हैं, कॉन्स्टेंट के, यानी x और y को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू आती है। तो फिर मेरी वही बात हुई है ना, अगर मेरा भाई ये कांस्टेंट है, अब इसने क्या कहा, यदि x को 37.5% बढ़ाया जाता है, 37.5% बढ़ाया जाता है, यानी 37.5%, 37.5 का फ्रैक्शन वैल्यू होगी 3/8। x जो है मेरा, x कहां से कहां गया, x मेरा 8 का 37.5% यानी 3, यानी x क्या है, x 8 से कितना हो गया, 8 + 3, 8 से कितना हो गया 11। अब जब ये कांस्टेंट है तो y का रेशो क्या होगा, y का रेशो होगा 11 से 8, y का रेशो 11 से 8 होगा, यानी 11 से कितनी कमी होगी इसमें, 11 से 8 जाने में 3 की कमी हुई ना, 3/11, 3/11 की वैल्यू कितनी होती है, 27.27%। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है यदि एक आयत की लंबाई में 66 से 2/3% की वृद्धि कर दी गई,
इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि आयत का क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। आयत का क्षेत्रफल पूर्ववत रहे, इस बात का मतलब क्या है भाई, आयत का क्षेत्रफल जो मेरा पहले था अब भी वही है, यानी आयत का क्षेत्रफल क्या है मेरा, कांस्टेंट है। और भाई आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, आयत का क्षेत्रफल इक्वल्स टू क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई की है ना, 66 सही 2/3% की, 66 सही 2/3% की। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 2/3। यानी अगर पहले लंबाई 3 होगी तो इसका 3 का 66 सही 2/3%। 2 अगर लंबाई पहले मेरी 3 होगी तो उसके बाद में फिर मेरी लंबाई कितनी हो गई होगी, इतनी इसकी वृद्धि करने के बाद में 66 से 2/3% की वृद्धि करने के बाद में 5। अगर लंबाई का ये रेशो आ रहा 3:5 तो चौड़ाई किस रेशो में होगी, 5:3 में होगी। अब ये कह रहा है चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। चौड़ाई भाई कितने की कमी हुई, इसमें 5 से 3 जाने में 2 की कमी हुई ना, किस पे, 5 पे। 5 पे कितने कमी, 5 से 3 जाने में 2 की कमी, यानी 2/5। 2/5 यानी 40%। आंसर डी। आज का वीडियो हम अपना यहीं तक रखते हैं। अब इसके नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उस पार्ट में हम इसी कंसेप्ट के सेकंड टाइप का क्वेश्चन करेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखते रहिए हमारे साथ मैथ्स बाय सनी कुमार पर। थैंक यू।